हेलो दोस्तों, बाकीलाल सीरीज की एक और कॉमिक्स टोटकेबाज। एक शाम सेनापति महल से घर जाने के लिए बाहर निकला। द्वारपाल, मुझे अंदर जाने दे, मेरा महाराज से मिलना बहुत ज़रूरी है। महाराज, विश्राम का समय है, अब तुम मुझसे नहीं मिल सकते। क्या बात है द्वारपाल, कौन है ये? वो सेनापति, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं एक व्यापारी हूँ, महाराज से रस भरे नींबू देना चाहता हूँ। ये बीजवंशी पाकर सौंदर्य में चार चांद लग जाएंगे। ठीक है ठीक है, नींबू मुझे दे दो, मैं खुद महाराज को भिजवा दूंगा। सेनापति, मुझे तो ये टोटका लग रहा है। इसमें ठंड इतनी ठंड लगती है जैसे टोटके का शिकार आदमी जकड़ कर सूखी लकड़ी बन जाता है। फिर वह चाहे तो उसे चूल्हे पर रखकर जला दो ही, हरी मिर्च खा लो। अब आगे सुनो। छू सुगुन मंत्री ने उपाय बताया, जबकि महल में कि उस समय, अरे ये क्या, सारी रजाई चूहे कुतर गए। तभी कक्ष में प्रवेश किया वहाँ प्रतिबंध मंत्री ने। महाराज, ये देखिए, आपके लिए गर्मा गर्म पोशाक लाया हूँ, नई रजाई के रूप में बन सकती हैं आप, ये पहननी पड़ेगी। विक्रम सिंह के पास खाल पहनने के अलावा दूसरा कोई चारा न था। अरे वाह महाराज, इस खाल में आप बिल्कुल बालू लग रही हैं, बच्चा देख कर डर जाएंगे। वाह, ये पोशाक तो सचमुच लाजवाब है प्रधानमंत्री। ही, तब पता चलेगा महाराज को टोटकेबाज की ताकत। चल मेरे घोड़े वापस, टिक टिक टिक। वाह, शिकंजी पीकर मजा आ गया। गुल 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 गुल। जब घर पहुंचता हूँ ही फिर क्या, एक आग सर्दी लगने लग गई। किट 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 किट। वो दांत मूंदने की हड्डियाँ भी कीर्तन करने लगी। किट किट किट, कहीं विशालगढ़ में बर्फ तो नहीं गिर रही। ओह बेटा बाकेलाल, तुमन उस बालू की खाल पहन कर डराने की कोशिश में बाहर जा रहा है, अब आएगा मजा। और सिर दी बाकेलाल, इतनी रात गए तुम भ्रमण करने क्या सूझी? मैं आपको बादलों के पीछे चांद दिखाना चाहता हूँ ही। बालू महारानी जी को देखकर जरूर उस पर झपटेगा और डराने के लिए, तब मैं एक झटके में कर दूंगा बालू का काम तमाम। उधर सेनापति सर्दी से बचने के लिए सीधा रुई के गोदाम में घुस गया। जब बाहर निकला, ये सर्दी तो अब कम नहीं हुई। टोटकी का उपाय करने के लिए मुझे फौरन ही वन में जाना पड़ेगा। पैदल चलता हूँ क्योंकि मेरे हाथ काँप रहे हैं। मुझे घोड़े की कमान पकड़ी नहीं जाएगी। किट 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 किट। जब उधर विक्रम सिंह महल पहुँच चुके थे, नगर की एक खाली सड़क पर प्रबंध मंत्री, आधी रात को कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। लगता है मुझे भयभीत होकर घरों में छिप गई। मुझे ऐसा लगता है महाराज। सहसा विक्रम सिंह रुक गई। महाराज, बालू साथी मदारी होना जरूरी है, लेकिन प्रबंध तू मेरे पीछे क्यों आ रही हो? प्रबंध मंत्री, इसे पहनकर मेरे मन कर रहा है। तो फिर ठीक है महाराज, सबसे पहले आप डराइए बाकीलाल को। नहीं प्रबंध, नहीं डर जाएगा। नहीं नहीं प्रधानमंत्री, वो डर जाएगा। तो फिर ठीक है मनमोहन सिंह को। नहीं प्रधानमंत्री, वो डर जाएगा। ओह, तो प्रजा को? नहीं नहीं, प्रजा वैसे ही डरपोक होती है। ओह, तो फिर किसे? ऋषि? नहीं, ऋषि श्राप देते हैं। ओह ऐसा महाराज, चलते हैं, नज़र उसे डराते हैं ही गुर्र। हाँ ये ठीक है। जिस सुनने के बाद सुनलता का भय से काँप उठी। बाकेलाल बालू के पीछे गया है तो
मार कर ही लौटेगा। भगवान मुझे विधवा होने से बचा। मैं जाकर बाकीलाल का रास्ता रोकती हूँ, लेकिन इससे पहले प्रधान मंत्री एक कदम आगे बढ़ पाता। ही देखिए भालू, यह ठंडा ये टूट गया। मैंने कसम खाई थी उसकी खोपड़ी का डूंगा ही। सुनलता उठकर विलाप करती हुई बालू के पास पहुंची। अब मैं विधवा हो गई, मोटे को क्या पड़ी थी बालू बनकर गलियों में घूमने की। मोह तेरा क्या होगा, अनाथ हो गया। क्या हुआ माता श्री, पुत्र रथ के पीछे क्यों खड़े थे? वो कमबख्त मुझे हमारी जासूसी करने के लिए छिप कर खड़ा हुआ। मुझे पता था आप मुझे भ्रमण के लिए अपने साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए मैंने छिप कर रथ में बैठ गया था। माता श्री ही ठहरो, क्यों रो रही हैं आप? पुत्र तेरे पिताजी नहीं रहे, रो। बू मन बैंकर ढंग से प्रसन्न हो गया बाकीलाल का। प्रधान मंत्री जाकर तुमसे दूर कर रहे हो। तुम लोगों को मुझे भालू समझ कर डरने नहीं, तो फिर मैं महाराज महल में ले चलता हूँ। प्रधानमंत्री उधर सुनसान गली में गुजरती हूँ। बाकीलाल सुन रहा था रथ पर। बाकीलाल, चांद जैसे कितनी दूर है? बस महारानी जी, आकाश तो दिख रहा है, बादल भी हैं, अभी दिखने लगेगा जिसके पीछे चांद। और तभी सुनलता की चीख पड़ी, बाकीलाल भालू। ओह मुच्छड़ यहाँ है, पता है ये। आप फिक्र मत करिए महारानी जी, उस भालू की छुट्टी करके आता हूँ, मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा। उधर ऐसे वापस जा रहा है प्रधान। ओह महारानी, आप यहाँ? प्रबंध बातों का व्यर्थ न लगाओ, महाराज भालू को मारने गया, तुम भी जाकर उसकी मदद करो। क्या भालू को मार कर भालू उसकी खाल में महाराज छिपे हुए हैं? यह तुम क्या कह रहे हो प्रबंध मंत्री? तब प्रबंध मंत्री ने जल्दी महारानी को सारी बात बताता चला गया, जबकि उधर एक अन्य सुनसान गली में, अरे भालू, यह मिल गया, वन में जाने की जरूरत ही नहीं। अरे ले भालू, रोटी माँ तेरी मोटी। प्रधानमंत्री जी अपने साथ देना चाहते हैं, मेरे पास तलवार भी नहीं है, और ये राक्षस भालू डरेगा। बू। सेनापति ने भालू के मुंह में साथ की चली भालू की पूंछ। वो राक्षस के बच्चे छोड़ दे, नकली पूंछ है। ओह यह तो महाराज है, चलो इसलिए मजे लिए जाएं। तभी पहुंच गए विक्रम सिंह ढूंढते हुए बाकीलाल। राक्षस के बच्चे, हमारे महाराज विक्रम सिंह की पूंछ, इसलिए तो कोई भूली तो तुझे आसानी से उखाड़ देगा। अरे कमबख्त, लानत है तेरी राक्षसियत पर, अभी तक इसकी पूंछ भी नहीं उखाड़ पाया। मेरा बाकीलाल आ गया, अब डर काय का। किंतु प्रबंधनी चौंक उठा। ये आप क्या कर रहे हैं? महारानी मर गए कैसे? बाकीलाल, तुम भालू समझ कर रहे थे, वे विक्रम सिंह थे। हाँ बाकीलाल ही। नहीं यह नहीं हो सकता। प्रबंधनी मुझे संभालो, सुनकर चक्कर आ रहा है। बाकीलाल चाचा, मैं तुम्हारे आते हैं। जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें जिसे मार रहे हो वह असली भालू है। क्या मतलब भतीजे? ये असली भालू है माता जी, बेकार में अपनी किस्मत की कांच की चूड़ियाँ फोड़ दी। ओह क्या सच? फूट गई मेरी किस्मत, ये असली भालू नगर में आ गया था। तो फिर महाराज कहाँ गए? वे यहीं होंगे, चलो उसे ढूंढते हैं। बाकीलाल चाचा, वह भालू को उठा लाओ ही। लेकिन अगर मैं इतनी आसानी से मात का तो टोटकेबाज कौन कहेगा? एक टोटका विफल हो गया तो दूसरा करूँगा। बुलाता हूँ उल्लू का। चल उल्लू का। चमगादड़ के गले में हड्डी, फौरन जाकर विक्रम सिंह के ऊपर गिरा दे कि मेरा नाम उल्लू है। उल्लू की आवाज़ निकाल लूँ। और बाकीलाल पहुँच गया। टोटके का पता चलते ही मारनी है। ठीक है महाराज, मैं इस रहस्य का पता लगाता हूँ। अगर आपने
पता लगा लिया तो ही। ठीक उसी पल सब मंत्री वैसे चीख पड़े, देखिए महाराजा पुष्कुन जल्दी। नगर के सेनापति तो वहीं खड़ा है ही, ओह वो वाला उल्लू ही। और फुर्ती दिखाई मनमोहन ने, पिताजी बचिए, ओह उल्लू का शिकार रास्ते से हट जा, टूट के हड्डी स्त्री के गले में पड़ेगी। और जबकि इधर सेनापति के शरीर पर चिपकी हुई रुई, जब सेनापति भयंकर चीख कर नीचे बैठ गई। बाकीलाल, ये तुमने क्या किया बच्चा? वो अरे ये तो खड़खड़ाने की आवाज़ सेनापति की है। हाँ मैं सेनापति हूँ। सेनापति तुम, ये मजाल। तब सेनापति ने अपने सरुई पे चिपकी हुई सारी कहानी जल्दी से बता दी। और वो तो ठीक है सेनापति, मगर सब मंत्री बताए गए अनुसार भालू की पूंछ स्वर्ण ठीक हो जाओगे तो खाल। सवाल ये उठता है तुम ये टोटका किया किसने? इस पर चर्चा महल पे चल कर कीजिए महाराज। सब कुछ महल में चल दिए। और उधर दूर दूर तक गिरगिट टोटका, मैंने तुम्हें महाराज के लिए पूछा। यह नींबू सेनापति महाराज ने शिकंजी बनाने के लिए दिया था। ओह लगता है सेनापति शिकंजी खुद पी गई। महारानी, मेरा टोटका भालू की मूंछों पर स्पर्श करने से दूर हो गया। अब भी महाराज की पूछ कर सकते हैं, लेकिन वो उपाय तो जड़ी बूटी टोटके के लिए था, जबकि तुमने चूना टोटका लगा गया। इसकी आड़ में सींग वाला राक्षस के दांत ही। सेनापति, लेकर जल्दी जाओ, राक्षस के दांत तोड़ करवाओ। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है महाराज, टोटके के कारण मेरे कुछ भी अकड़ गया है। ठीक उसी वक्त दूसरी ओर जाओगे। वो तो ठीक है महाराज, मगर मुझे मेरी हालत रो रही है। वो जब तक तुम जीवित हो मैं तुम्हारे लिए सोचकर विदुर हो जाऊंगा। वो उल्लू टोटके की हड्डी के साथ निकल आई गई। यह रुका और कुछ छेद कर दिया, लेकिन बेटा उल्लू तुम प्रिय बात टोटकापन नहीं करूँगा, मार मार कर बुरता बना देगा। अरे कोई शैतान उल्लू को पकड़कर मेरे सामने लाओ। और राजा विक्रम सिंह उठ खड़े हुए न पाए। ओह माता श्री, आपको क्या हो रहा है? अपशकुन, ओह ये क्या माता श्री, मेरा मौन। माता श्री, महारानी, रोम छिद्रों में काले निशान हो गए हैं। ये कहीं तिल तो नहीं है बाकीलाल? ऐसा सहसा विक्रम सिंह के मुंह से एक भयंकर चीख निकली। मैं कह रहा हूँ तिल नहीं महारानी, तिल चुभ नहीं होते, ये तो कांटे हैं उगाए हैं। महारानी कटीली दाढ़ी बन गई है। नहीं सुन लेता नहीं। माता जी माँ बूहू। जबकि उधर खंडर में उल्लू का काम मर गया। कमबख्त जल्दी ये अपनी खो से निकल कर बाहर आ। उल्लू, अरे बाप रे, ये तो टोटका राज है, क्रोध है इसकी आवाज़ में। पास पड़ेगा, मुझे मार मुर के बुरता बना देगा। उल्लू, क्या हुआ स्वामी? कमबख्त, तूने टोटके की हड्डी विक्रम सिंह को फेंकने कहा था, फेंकने नहीं आया सनी, फेंक कर आ गया सनी पर। उल्लू, भला भूल हो गई स्वामी, तेरी सी नालायकी से दंड मिलेगा। कितना उल्लू है, चाहे तो कोड़े से उड़ा कर सकता है, तो अपनी काम के लिए उल्लुओं को ही फंसाता हूँ ही। अब और कोई टोटका करना पड़ेगा विक्रम सिंह पर। इस बार ऐसा टोटका करूंगा कि विक्रम सिंह बचने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। तभी सवगर्भ कुछ मस्त गंभीर स्वर में बोले, महाराज ये भयंकर टोटका है, 15 हरी मिर्च बिना पत्ती के पानी के खानी पड़ेगी ही। पिताजी जल्दी कीजिए। बू बाकीलाल, मेरा क्या हुआ? मिर्ची खाइए महाराज जी, बाद में सोते हैं। महामंत्री अत्यंत गंभीर स्वर में बोले। जब सबसे पहले सेनापति टोटके के शिकार हुए तो और महामंत्री महारानी समझ कि मामला गड़बड़ है,
टोटके में दा मामला, टोटके दा मामला, सज्जन जी कुछ करो उपाय। मगर कमबख्त उल्लू तो महाराज के टपकाने वाला था, यानी टोटका राजा के लिए था। इस बीच में आ गई रानी और मेरी किस्मत वो। सू 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 जल्दी जाओ, सू 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 विलम्ब मत करो, सू 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 हरी मिर्च तेज निकली, सू सू सू। अब सुकन मंत्री पीली वाली मिर्च नहीं थी, वो सू सू सू। मैं क्या करूं महाराज, फीकी वाली मिर्च का असर नहीं फीका होता। उधर बाकेलाल बादशाह पर सवार होकर चल पड़ा। चल बादशाह, वन में कहीं देखा, विश्राम करेंगे, फल खाएंगे। तू मुलायम मुलायम दुब खान राक्षस के दांत भाड़ में जाए। किन किन किन, नहीं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, गुर गुर गुर, इसी कुंदक में घोड़े के बाद में गिराऊंगा ही, किन किन किन। कुत्ते की तरह चिल्ला भीड़ू मंदरू, बाद में किता ही। तो दो सबूत काली दाल टोटका ही। तब इस दाल को मैंने डाल दिया और बनाई इसकी पोटली। गधी और उल्लू के सफर से बाद में इसका टोटका भी भयानक हो जाता है। ये उल्लू जल्दी आ। उल्लू आज्ञा स्वामी। ले पोटली विक्रम सिंह पर गिरानी है, गिराने से पहले इसका स्पर्श कर लियो। लिखा है गधी को भी करवाता जाइयो। हा उड़ता हूँ। इस बार मेरा दुश्मन, मेरा टोटका नहीं बचेगा। उल्लू उड़ता गया, उड़ता हुआ चला गया और उसकी नज़र गुजर रहे वन में सहसा चौंक पड़ा। उल्लू गधिया घोड़ा पर सवार है, कहाँ उड़ा जा रहा है। उल्लू, जब मैं इस चोटी वाले गधे को और उड़ता हूँ, पर अरे ऐसा लगता रहा है जैसे मुझे छींक आने वाली है। छी। और उधर उसी पल खुंदक उतारने के लिए हो गया है। बाकेलाल चल नीचे ही। अरे कमबख्त, गिरा दिया ही। मैं तो मन ही मन पानी मगर लेती इंतजाम ही। बाकेलाल भागने के लिए तैयार है, मगर भाग कम से कम तेरे पहुंच पाएगा ही। जादू भाई, राक्षस भाई, मैं रास्ता भूल गया हूँ, विशालगढ़ का रास्ता बता दे, भगवान तुम्हारा भला करे। अच्छा इधर आओ, ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और तेजी से बाकेलाल ने उछाल मारी और पीठ पर गया हिट। बाकेलाल सचमुच उछला, मगर इसका क्या करे कि घोड़ा नीचे खिसक गया। बादशाह के बच्चे तुझे लिए बढ़ गया। ओह बू ही, याह बाकेलाल, आप नहीं बड़ा राक्षस की लात। ओह, वह बोल रहा है शीशे के पत्थर को तोड़ता है ही नहीं। राक्षस, मुझे छोड़ दे राक्षस के बच्चे, वरना तुझे तलवार से मार दूंगा। मगर तलवार तो तेरे पास है ही नहीं, वो घर से मंगा कर मार दूंगा। और दुर्भाग्य से ये चलेगा और दिखा उल्लू की चोट से छूट गई और बाकेलाल पर गिरी। बादशाह के बच्चे, तू आदत से कब आएगा ही, जिस दिन तू अपनी आदतों से बाज आ जाएगा ही। उल्लू, अरे बाप रे, टोटके की पोटली गलत आदमी पर गिर गई। टोटकाबाज को पता चलेगा तो मेरा बर्ता बना देगा। उधर बाकेलाल, क्या आकर गिरा है, अरे ये तो कोई पोटली है। और वह जा उल्लू, उल्लू जिसने रात दरबार में महारानी पर टोटके की हड्डियाँ गिराई थी। ये भगवान, इसका मतलब पोटली में टोटके वाली पोटली है। अगर उल्लू मेरे सिर पर क्यों गिरा दिया। भयंकर आकांक्षाओं के कारण बाकेलाल, ओह ये तो होगा। बाकेलाल उठकर खड़ा हुआ। ओह, एक सिंह वाला राक्षस ही। एक बादशाह, आंख में झांक देखता हूँ, उतर गया या ये सही हुआ। अब मेरी आंखें बंद हो गई, अब हिलना। ओह, तो आंख बंद कर दी। फिर सहसा बाकेलाल के मन में क्रोधदायक विचार और गधे जैसी बातें सोचने लगा। घोड़े के मन में झांक रहा है, चल उस मोटे मुच्छड़ की आंखों में देखना। बाकेलाल अब पीछे झूम जाता है ताकि भूल से भी इसकी आंखों में न देख सकूं। और
विचारों में मन ही मन बाकीलाल प्रसन्न से उछल पड़ा। ओह, ये मेरे मार पड़ वाले को बन गई योजना, जिसकी टांग टूटने के लिए बार बार कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वह सीधे जाकर मनुष्य की बैल जैसी आंखों में झांकेगा। मगर इससे पहले राक्षस को दांत तोड़ दूंगा, जिसी खोज में तू निकला है। बाकीलाल पत्थर उठा लिया और सहसा तोड़ा। और दरअसल कोई चीज़ छोटी दिखती है, वह पास बड़ी होती है। और नेत्र विचार दूर करने के इलाज से जोड़ी दांतों की आंख में सेवन। ओह, एक जोड़ी आंखें ही क्या, और यह क्या हो रहा है? पास बड़ी चीज़ और दूर होती चली जा दिखाई दे रही है। तेरी आंखों से आंखें मिलाते ही जैसे जादू हो गया। ओह, मुझे बचाएगा बाकीलाल नहीं। वह देखकर बाकीलाल खुशी ठिकाना रहा। अरे, ये तो मर गया, मगर कैसे? और घोड़ा तमार फौलादी ही। कुछ सोचने पर बाकीलाल के मन में होठों पर एक विचार उभरा। ओह, कहीं टोटके की पोटली मुझ पर गिराने से तो ऐसा नहीं हुआ? जरूर मेरी आंखों में ऐसा कोई टोटका आ गया जिससे मेरी आंखें झांकने से फौरन मर गया। हो ना हो, मगर ये है गोर, ये पक्ष यानी टोटका मंत्री अक्कड़ बक्कड़ तीन तिरलावन चांदी चांदी भाव मांस करेला फूटे इजे 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 इल्ले घोड़ा भाग 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 ही। और जब टोटके इस तबीज में खुद जाकर डाल दूंगा विक्रम सिंह के गले में ही। उधर महामंत्री कक्ष के बाहर पहुंच गई। भारी भीड़। महाराज, लोगों आदि की भीड़ है। विशालगढ़ में चिड़ियागढ़ को देखने के लिए भीड़ लगी थी, जितनी महारानी जी को देखने के लिए लगी है गई है। हाँ, अगर अफसोस ये है कि भीड़ तब तक ही रहेगी जब तक बाकीलाल नहीं लौट आता, मगर आते हैं उसकी तलाश। तभी आ गया प्रधानमंत्री। महाराज जी, इतनी भीड़ देखने के बाद मेरा प्रवेश निःशुल्क कर दिया ही। यह तो तुमने अच्छा किया प्रधानमंत्री, इधर राजकोष की वृद्धि होगी। और इस प्रकार नागरिक अपनी रानी के दर्शन कर पाते हैं। और महारानी जी को देखकर मेरी पत्नी याद आ गई। उसके शरीर पर कांटे तो नहीं थे, मगर चुभती वैसे ही थी। बेचारी रानी। इतनी भीड़ में शामिल हो चुका था। भयंकर विचार मन में। टोटके बाद चलो, ये भी अच्छा हुआ महारानी को देखने के बहाने महल में प्रवेश मिल गया। विक्रम सिंह तक पहुंचा अधिक नहीं लगेगा। उधर बहादुर पर सवार होकर बादशाह पर सवार हो गया। अब इधर करेगा विक्रम सिंह की खाली राज सिंहासन। ठीक महारानी उसके विशालगढ़ पर अगला बनने के लिए देर नहीं होगी ही। ओह, ये रानी जी विधवा बनवाने पर तुला है, मगर बादशाह ऐसा नहीं होने देगा। गुर्रहीन। और जबकि सुनसान खंडर पर ही मेरे दुश्मन सिंह की आंख में झांकेगा तो उसकी मृत्यु फौरन हो जाएगी। राक्षस पर सवार हो जा तलवार ही। ओह, उल्लू लौट आया। इस बार ये अपना काम ठीक करके आया है या नहीं, पता नहीं लगता है इसे। उल्लू कम्बक टोटके की पोटली कहाँ गिराया? मैंने महल में प्रवेश करते नहीं देखा नहीं। उल्लू उल्लू, अगर मैंने इसे बात बता दी तो बू मेरा भूता मना देगा। ओह, क्या मैंने झूठ बोल दिया? महल इतनी दूर था कि यहाँ बैठे बैठे नहीं देख सकता। ओह स्वामी, क्षमा करो, इस बार भूल हो गई। मगर ये क्या? उल्लू समझ रहा है। तभी यह उल्लू, अब मुझे खुद दुश्मन के सामने जाकर कुछ करना होगा। मैंने इसे ताबीज उल्लू के रक्त की बूंद। मैं क्रोध से भरकर पिटता वार करता भूत बना देता। तुझे मैं भूत दिखाई पड़ता हूँ नालायक? फिर तो आदि भूत तू है, क्योंकि मेरी अर्धनांगनी है। गुरु पिताजी पिताजी। इस
पता है ना चला कि रोज रात सपन में मारपीट देखकर मेरा पुत्र नालायक मिनौती भगवान को कठोर तपस्या की मनौती भगवान प्रसन्न हो। जब वह प्रकट नहीं होता तब तक मैं कांटा अपने शरीर में चुभूंगा। उस दिन जब बूंदे फूंकने के बाद लौटकर अपनी बीवी को मुंह पीट रहा था तो अचानक ही पुत्र की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, नहीं नहीं मत मारिए, तू है ही पिटने लायक। ओए आवाज़ कैसी? हे भगवान आप प्रसन्न हो गए, आप कहे तो कांटा अपने शरीर में चुभो लूं। मैंने झाँक कर बाहर देखा। नहीं पुत्र, वर मांगो। तो फिर ठीक है भगवान, मुझे वर दीजिए, मेरा बापू फौरन मर जाए। नहीं पुत्र, तूने क्या मांग लिया दुष्ट? मैं भी मांग कर बाहर निकला ही था कि मुझे पड़ोस के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दिया। ओह, विलाप के शहर में राम बुल्कन के घर से आ रहा है। ओह, फौरन राम बुल्क के घर पहुंचा। पता चला अचानक राम बुल्क का चल बसाया। चौंक पड़ा मैं। कहाँ तो अपनी पत्नी की मृत्यु की कल्पना कर रहा था, कहाँ मर गया राम बुल्लाम। मगर राम बुल्लाम कैसे मर चला, इसका मुझे पता था। नालायक का बापू मैं हूँ। ओह, कहीं ये तो नहीं, बात तो नहीं, इसका मतलब नालायक मेरा पुत्र नहीं था बल्कि राम बुल्लू का पुत्र था। इधर विक्रम सिंह वापस सुनलता को लेकर, महाराज बाकी अब आता दिखाई नहीं दिया। घबराओ नहीं राणा, सुनलता वो आता ही होगा राक्षस के दांत लेकर, या फिर अब पहुंच चुका होगा। राक्षस बड़ी आंत हजम करने के लिए ही तभी अपशकुन तरफ बढ़ रहा था। लगता है महाराज 30 हरी मिर्च पीनी पड़ेगी। अपशकुन मंत्री, तुम हर बार हरी मिर्च खाने के लिए मुझे ही क्यों कहते हो? बू, क्योंकि कोई खाता जो नहीं ये बू। इसका मतलब महाराज आप राजा हैं तो राजा प्रजा के पिता होते हैं। प्रजा कोई अपशकुनी होती है तो उसका सीधा असर राजा पर ही होता है। सुबह मंत्री ठीक कहता है महाराज, मेरी कहनी को सुनाओ, अब मान लिया जाए। ओह, तुम कौन हो? महाराज मुझे लोग चंडाल कहते हैं क्योंकि मैं शमशान में मुर्दे जलाने का काम करता था। मगर मेरी बीवी इस काम के अंदर जैसे भूत प्रेत को दर्शन होते हैं। आओ भगवान, खाना दो मुझे खाना, और देती हूँ। सामने बेइज्जती होती है और लौटकर हाथ में तभी देखकर किसी भी सैनिक की हिम्मत न हुई बढ़कर रोकने की चेष्टा करे। सैनिक उसे पकड़ क्यों नहीं रहे? तभी से डरो मत, आगे बढ़ो बहादुरों। ही कोई भी आगे बढ़ेगा तो तभी गले में डाल दूंगा। इधर विक्रम सिंह एक चुका था और कक्ष दरवाजे पर वहां खड़ा था। बाकेलाल तुम आ गए। बाकेलाल मुझे इस दुष्ट ताबिजबाज से बचाओ। अब नहीं बचेगा बेटे मनुष्य, क्योंकि तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। मुझछड़ ही। ठीक उसी पल बाकेलाल ने बादशाह पल्ला भिखारी और रानी विधवा बनाने के अर्थ है ही। और दूसरे ही पल बाकेलाल उछला और जा टकराया सामने, और टोटके के हाथ से ताबीज बाकेलाल के गले में। ओए, तेरी आंखों के सामने टोटके चमक, और जिससे साबुत मूंग की दाल टोटका, जबकि मैंने वो टोटका विक्रम सिंह के लिए किया था। टोटका साबित माँ दाल टोटका एक दूसरे की काट है। तुम पर टोटके का असर खत्म हुआ चुका है बाकेलाल। मेरा तभी बेकार हो गया, जबकि हार नहीं मानूंगा क्योंकि मेरे पास संदूर का टोटका। क्या? अरे तबीज के टोटके बाकेलाल का कुछ नहीं हुआ, हाथ फिर फूट गई किस्मत। इधर मैंने अपनी बीवी को बहुत पीटा। उसने बताया, पहले रामबुल्लाम से मेरा विवाह हुआ था, लेकिन जैसे उसे पता चला कि मिर्गी आती है तो मुझे छोड़कर दूसरा विवाह कर लिया। मैंने पीछे रह गई। मैंने तुमसे विवाह कर लिया, इससे मेरा कोई कसूर नहीं बू। और ये बात पता चलते ही उसकी मिर्गी आती है और उसे छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था मेरी बीवी मुझसे इस बात का बदला लेना चाहती है। और शमशान में पहुंचा और मुर्दे को रख दिया
वो चंडाल मैंने उसे अग्नि सुपुर्द कर दिया। और तभी मेरी बीवी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, आह मैं जल गई, चंडाल ने मुझे जिंदा जला दिया, पकड़ लो चंडाल को, छोड़ो रघु, रंगे हाथ पकड़ा गया। तब मुझे बिना हकीकत का पता लगा निर्दोष काल कोठरी भेज दिया गया। वहीं एक उल्लू बन था जिसका प्रयोग से मैंने कैदी में करने के लिए टोटके करने लगा, और करते करते मैंने उसे साध लिया और कैदियों को टोटका करना सीख गया। मैंने तय किया कि कोठरी करने के बाद आपसे बदला लूँगा। कोठरी से छूटने के मैंने भगवान टोटके करने शुरू कर दिए, मगर संयोग से आप बचते चली गई। अगर आप तभी इस टोटके से नहीं बच पाएंगे। लेकिन पकड़ो इस प्रबंध मंत्री, धक्का दो। प्रबंध मंत्री ने विक्रम सिंह को जोर से धक्का दिया। अब तोंद की तरह लुढ़क गया। ओह ये क्या महाराज। प्यारे नागरिकों, नगर में शेरों का आक्रमण कर दिया है। कोई भी नागरिक शेरों का नुकसान नहीं बच सकता। महाराज विक्रम सिंह, याद रहे, खुद भूख लगी हो तो उसका भोजन बन जाएगा आप सबका। बाकेलाल और जादूगर का सारा जय तभी पड़ी सुनता और लिपट गई बाज टोटकेबाज से। उसी पर टोटकेबाज को भयानक चीख गया। ओह कांटे चुभ गए, मर गया। ये जैसे मोटे पर टोटके करते कमबख्त शैतान कहीं के। और तब टोटकेबाज के जिस्म में रानी चीख कर अलग किया, और ही मैंने रानी को विधवा होने से बचा लिया। ही बाकेलाल, मेरे से क्या कहानी है। तभी बाकेलाल को बतानी पड़ी अपने बचाव की कहानी। महाराज, जब मैं सींग वाले राक्षस का दांत ढूंढने के लिए गया तो मैंने भगवान को बिल उन्हें एक सच सच बता दिया, और उल्लू को मारकर साबुतमा के टोटके को मैंने अपने शरीर पर झेला लिया और योजना यहाँ पहुँच गया। वाह, राक्षस के दांत यहाँ हैं। और फिर जैसे ही सबोनामस्त्र रानी से परस हुआ, ओह मैं ठीक हो गई। और तब मेरे प्यारे बाकेलाल ने चुमा दे, तब दे बदले सारा संकट राजपाट ले ले। क्या महाराज, फिर तो 100-200 ले लो। ही मैं तो मजाक कर रहा था बाकेलाल, इसी बात पर बोलो बाकेलाल, ही मुर्दाबाद सिर्फ बोला है ही।